हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिएगा, कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी हुआ करती है, जिससे बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन उनमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो क्यों ऐसा करता है कंपाउंड, वाई वी आर टेकिंग दिस वन। तो देखिएगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज कैटेनेशन। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? द यूनिक एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द बॉन्ड विद सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। और ये प्रॉपर्टी कार्बन में ज़्यादा होती है। मतलब कार्बन अपने ही कार्बन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड ये बना सकता है और लॉन्ग चेन बना सकता है। इसको कैटेनेशन कहते हैं। आप एक लाइन इसका ध्यान रखेंगे। तो वर्सटाइल नेचर का मतलब क्या हुआ? ये स्पेशल हुआ है ना। जैसे आप समझिए, अगर यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं पोटैटो का, आलू को लेते हैं, तो आलू क्या है? आलू ज़्यादातर सब्जियों में आलू को मिलाया जा सकता है। तो ये वर्सटाइल नेचर ऑफ पोटैटो हो गया आलू का, है ना। ये फिजिकल एग्जाम्पल है ये। ऐसे ही मैंगो क्या है? मैंगो का आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंगो अचार बनाने का काम आ सकता है, जूस आ सकता है बनाने के काम में, है ना। तो इस तरह से मल्टीपर्पज़ में है, चटनी बनाई जा सकती है आम की। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्सटाइल नेचर हुआ इन सब चीज़ों का, जब एक चीज़ का कई सारे यूजेस हो सकते हो, कई तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो, कई तरह की प्रॉपर्टी वो शो करता हो, ऐसे चीज़ों को वर्सटाइल नेचर कहा जाता है। अच्छा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी भी कहते हैं शॉर्टकट में इसको। चलिए ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हम लिखने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेट्रावैलेंसी। मतलब सी टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ? जिससे कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4 हुआ करता है और इसका आउटर मोस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इस तरह से बना दिया। अब देखिएगा, इसके चक्कर में क्या कर सकता है, ये कार्बन छोटा सा होता है और इस तरह कंपाउंड हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, इसको मीथेन कहा जाता है। इस तरह से कार्बन क्या करता है, किसी दूसरे एटम के साथ में भी बॉन्डिंग कर सकता है। CO बॉन्ड मल्टीपल है। सो टेट्रावैलेंसी होने के कारण ये क्या कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। सो कैटेनेशन, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, बड़ी खास हुआ करती है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। यस, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कैसे बनाएगा सर? देखिए, कार्बन कार्बन मैंने 2 बना दिया। अब टेट्रावैलेंसी है तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए पूरा दिमाग लगाएगा। अब इसका ऑक्टेट को पूरा करने के लिए मैं हाइड्रोजन लगा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया है तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड बन गया ऑर्गेनिक का। अब देखिएगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर कार्बन को मान लीजिए एक फार्मूला मैंने दिया है कि C2H4 है। यहाँ पर फार्मूला मैंने दिया था C2H6, तो आपने C2 लगाया और H को 6 लगा दिया। यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है C2H4। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर एक H को लगाया, यहाँ पर H को लगाया, यहाँ पर H को लगाया। लेकिन क्या कर देखिएगा, 1 2 3 बॉन्ड है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा भाई? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। देखिए, 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 2 जा 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड है तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। इसका भी वही हाल है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या करेंगे भाई? बिल्कुल सीधी सी बात है। ये क्या करेगा भाई? बोलेगा बॉन्डिंग करो ना मेरे साथ, तो ये बॉन्डिंग करेगा, ये एक और बॉन्ड बना लेगा, है ना। हालांकि इसको सिग्मा कहते हैं और नीचे वाले को पाई कहते हैं। सिग्मा और पाई के बारे में समझना जरूरी नहीं है क्लास 10th में, लेकिन आप इतना समझें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको कंपाउंड दे दिया गया है C2H2 कहा जाए तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कर दिया मैंने, एक H को यहाँ लगाया। देखिए, अगर आपको ऐसे कोई कंपाउंड मिले तो दोनों कार्बन को बराबर बराबर हाइड्रोजन बांट देते हैं और बॉन्डिंग करके मैंने हाइड्रोजन ने तो अपना ड्यूप्लेट पूरा किया, लेकिन कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। 2 बॉन्ड है, 2 का मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस कार्बन? देखिए, 1 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये मल्टीपल बॉन्ड, एक से अधिक तरह का बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यस, सो स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। सो स्टूडेंट्स, ये एक यूनिक टेंडेंसी है कार्बन की। क्या कि कार्बन कैटेनेशन शो करता है, अपने ही तरह के एटम से लॉन्ग चेन बना सकता है। तो ये एक टेंडेंसी है। दूसरा है टेट्रावैलेंसी है, इसकी वैलेंसी होती है 4, है ना। जैसे ऑक्टोपस के क्या होते हैं? 8 हाथ होते हैं।
तो ऑक्टावैलेंट हो गया एक तरह से, है ना। तो वैसे ही कार्बन की क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है ना। और भगवान जी का आपने देखा होगा, दुर्गा माता जी की तो 8 हाथ हैं, तो उनकी वैलेंसी मतलब कितने गिलास पानी को एक साथ पकड़ सकती हैं, वो 8 गिलास को पकड़ सकती हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वैलेंसी, ये भगवान का ज्ञापन मैंने समझने के लिए लिया है आपको। तो स्टूडेंट्स, टेट्रा वैलेंसी का वही मतलब होता है कि कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों से कंबाइन कर सकता है, उसको टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल ही बन सकता है, डबल ही बन सकता है और मल्टीपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो ये एक यूनिक बिहेवियर है। और एक मजे की बात देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है ना। आप देखेंगे ऐसा कहा जाता है कि एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, 154 होता है। बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, पिकोमीटर एक यूनिट होती है बॉन्ड के लेंथ की, और यहाँ की बॉन्ड लेंथ की ये लगभग देखा गया 134 पिकोमीटर। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है, वो थोड़ा लॉन्गर होता है। पिकोमीटर इज द यूनिट, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12, ये एक यूनिट हुआ करता है। आप इतना कुछ ज़्यादा खास इसमें आएगा नहीं, 10 टू द पावर -12 मीटर हुआ करता है। तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग जब सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड को टूटना आसान होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है, यस, ये बॉन्ड स्ट्रांगर होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक और यहाँ पर बॉन्ड लग जाता है तो ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड अगर ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसके बॉन्ड लेंथ के बारे में कहा जाता है कि इसका बॉन्ड लेंथ जो है तो 120 पिकोमीटर के आसपास हुआ करता है। मतलब जब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड का लेंथ कम हो रहा है। सर चलिए, बॉन्ड लेंथ का कोई खास यहाँ यूज नहीं है, आपको बस बताने के पीछे इतना कॉन्सेप्ट है कि कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कमज़ोर होता है, वो टूट सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब होता है तो वो स्ट्रांगर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और कार्बन किस तरह के हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड बनाया करता है। कार्बन एक क्लास ऑफ कंपाउंड बनाया करता है जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन ही होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है। हालांकि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कुछ और भी एलिमेंट उसमें लग जाए, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, सल्फर या और कोई भी एलिमेंट साथ में लग जाए तो उसको हम लोग एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। हमें स्पेशली पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन को आप ब्रॉडली क्या डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिएगा आप इसको कह सकते हैं, ये हो सकता है स्टूडेंट्स, यस, सैचुरेटेड कहा जाता है, सैचुरेटेड, है ना। और दूसरे को क्या कहा जाएगा, बिल्कुल हियर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनसैचुरेटेड, यस। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, देखिएगा इसमें सिंपल से एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ, CnH2n+2। n का मतलब क्या हो जाएगा, कोई नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है, 1 2 3 4, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। और क्या हो सकता है, तो अनसैचुरेटेड के लिए मैंने लिखा 2 तरह के होते हैं। इसको हम लोग कहा करते हैं एल्कईन, ध्यान से देखिएगा इसकी स्पेलिंग को, एल्कईन कहते हैं। और इसको कहा जाता है एल्काइन। ये सब नाम ऐसे ऐसे आएंगे, अजीबोगरीब टाइप के नाम है, आप घबराइएगा मत इसको देख करके। इसका फार्मूला हुआ करता है CnH2n और इसका फार्मूला हुआ करता है CnH2n-2। तो ये फार्मूले के हिसाब से आप इनके सारे कंपाउंड को बना सकते हैं। सर इसको सैचुरेटेड को कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है ALKANE, है ना। अगर कभी एल्केन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी। अगर इन लिखा हुआ है, फिर से देखिएगा, एल्केन लिखा हुआ है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी, भले कुछ भी हो जाए, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग रहेगी। एल्कीन लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है बताइए भाई। अरे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड ज़रूर होगा, एक से अधिक भी हो सकता है ना। चलिए ध्यान रखेंगे, कार्बन का ऑक्टेट कभी एक्सटेंड नहीं हो सकता है। किसी भी कंडीशन में आप इतने बॉन्ड लगाएंगे कार्बन के सराउंड में कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में ना हो जाए। कार्बन कैन नेवर एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, बाकी एलिमेंट कर भी सकते हैं किसी कंडीशन में। और इस कंडीशन में कार्बन कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर हुआ करता है, ये अल्काइन की पहचान है, अल्काइन, है ना। चलिए ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कब इसका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बन जाएगा। चलिए यहाँ पर n = 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबर हो सकता है ना, इन कोई नंबर हो सकता है। अच्छा एक खास चीज़ देखिएगा, इफ़ मैंने आपसे लिखा यहाँ पर क्या दे दिया, इफ़
क्या है, C1 है, n की वैल्यू 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। कहीं पर भी C1 होता है तो उसको कहा जाता है मेथ, अगर C2 है तो उसको कहा जाता है एथ। इस तरह से आप थोड़ा नाम याद रखेंगे। C3 है तो इसको कहा जाता है PROP, प्रोप। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये नॉमेनक्लेचर में भी काम आएगा। इस सर नॉमेनक्लेचर में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है। किसके लिए, केवल एल्केन के लिए पढ़ेंगे हम लोग, समझने की कोशिश करेंगे। बेटा C4 देखिए, ये जो मेथ, एथ और प्रोप लिया गया है, कॉमन नेम से लिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना, मतलब जिसके लैटिन वर्ड से लिया गया है। और C5, यहाँ से जो C5 से नाम लिए गए हैं वो इंग्लिश से लिए गए हैं, और C5 को पेंट कहते हैं। C6 अगर कहीं पर है, C6 है तो क्या हो जाएगा, HEX, हेक्स कहते हैं। C7 को क्या कहते हैं, HEPT, हेप्ट कहते हैं। और सोचिए जल्दी से, यस। C8 को क्या कहते हैं, OCT, ऑक्टोपस, याद रखिएगा 8, तो ऑक्टोपस में 8 है तो C8 को ऑक्ट कहते हैं। C9 को NON, नोन कहते हैं। C10 को DEC, इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। C11 को अनडेक कहते हैं, अनडेक। C12 को डू डेक कहते हैं, ट्राई डेक, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, हालांकि इतना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। अगर आपके पास C1 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, मेथ होगा। और अगर ये फार्मूला फॉलो करता है तब उसके में सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स माने क्या होता है, जो किसी वर्ड के बाद में लगता हो। तो देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। अब चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इफ़ n = 1। देखिएगा अभी मैं किसकी बात में कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों को भी मैं बंद करता हूँ, जल्दी से देखिएगा। इफ़ n = 1 तो क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CN, क्या फार्मूला ले लेता हूँ, देखिएगा CnH2n+2। तो अगर ये फार्मूला है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, n की जगह 1 लेना है, तो मुझे क्या लेंगे, C1, आगे क्या हो जाएगा देखिए, तो H2 × 1 + 2 = क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। C1 और 2 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, तो CH4 हो गया, C1H4। आप इसको सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं, CH4 लिखेंगे। और इसका नाम क्या होगा, देखिएगा IUPAC नाम भी आपसे पूछेगा। IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने नाम को मॉडिफाई किया, अलग अलग कंट्रीज पहले अलग अलग नाम दिया करते थे, कोई इसका नाम कुछ और बोलता था, कोई कुछ और बोलता था, है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड को कोई फॉर्मिक एसिड बोलते थे। एसिटिक एसिड जो हम लोग विनेगर के रूप में खाते हैं उसका नाम एसिटिक एसिड है। अब कोई कंट्री उसको और कुछ बोलता है, तो उन्हें क्या कर दिया, एक सिस्टमेटिक नेम दे दिया कि आप इसका नाम यही रखिए, सारी कंट्रीज उसको फॉलो करेंगी और उसके नाम के पीछे एक सेट ऑफ रूल होता है, वही नाम रख सकते हैं आप। तो मैंने कहा भाई एक कार्बन है, तो देखो एक कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ। फिर से देखिएगा मेथ। और अब चूंकि ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, जो इस फार्मूले को CnH2n+2 के फार्मूले को फॉलो करता है, उसके में सफिक्स क्या लगेगा, बिल्कुल ANE, यही सफिक्स लगेगा। तो मैंने क्या सफिक्स लगा दिया, ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पर सीधे जोड़ देंगे METHANE। नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, वो मैंने समझने के लिए लिखा था, मीथेन को लिखें आप, है ना। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ, आगे चलता हूँ। आगे हमने लिखा इफ़ n = 2 है, अगर n = 2 है मतलब 2 कार्बन है उसमें, तो हमने कहा भाई CnH2n+2 का फार्मूला लगाते हैं, आपको एल्केन बनाने के लिए बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ऐसा एल्केन बनाइए जिसमें 2 कार्बन होते हों। तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है, C2 लिखिए, n की जगह 2 लिखना है आपको, तो बिल्कुल H2 × n की जगह क्या लिखना है, 2 + 2 = क्या हो जाएगा, तो C2 और 2 2 या 4, डी मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, तो 2 2 या 4 6, तो H कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो C2H6 इसका नाम होगा, इसका फार्मूला हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका IUPAC नेम कैसे होगा, तो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, बिल्कुल वर्ड रूट कहते हैं। और ये मेन कार्बन को लेकर के जो नाम बना है ईथ, तो ETH कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी, क्यों होगी सर, क्योंकि ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n। मतलब जब हाइड्रोजन कार्बन के दुगुना से 2 ज़्यादा, इफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये बड़े कम रिएक्टिव हुआ करते हैं, ईथेन कहते हैं। इसको आप इकट्ठा करके लिख लें, देखिएगा, तो ईथेन को आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका नाम ईथेन हुआ करता है। मीथेन गैस जो हुआ करती थी वो कहाँ होती है, बायोगैस का एक मेन कंस्टिट्यूएंट हुआ करता है। इथेन इज
ये सब गैस के फॉर्म में होते हैं, है ना। E8 तक ये सब गैस के फॉर्म में होते हैं। ऑक्टेन मतलब C9 के बाद है ये सब लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, फिर उसके और आगे C18 के बाद जो मिलते हैं वो सब। मैं इसके आगे कुछ चलूँ, आप इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे सर? मीथेन का स्ट्रक्चर तो हमको बनाना आता है, बोलिए कैसे बनाएंगे? तो मीथेन का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्बन है और टेट्रावैलेंसी है, ओके, 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, चारों को आप यहाँ पर लगा दीजिए इस तरह से। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। कार्बन के मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं और यहाँ पर आप हाइड्रोजन को बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को बना दिया है, आप देखिएगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, यस। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बोला गया है। तो आप हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा इस तरह से। आप अगल बगल कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कहीं भी ड्रा करें। और कार्बन का ऑक्टेट कैसे पूरा हो, देखिए हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया है ना, मतलब ड्यूप्लेट माने 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल। ऑक्टेट कैसे पूरा होगा भाई, बिल्कुल ऐसा रिंग बनाइए कि 8 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए, थोड़ा आप सुंदर तरीके से बनाइएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये क्या है स्टूडेंट्स, यस, इसको याद रखेंगे आप, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। इनके तरीके को आप ध्यान रखेंगे। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ इसको क्या कहते हैं यार, इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मोलेकुलर फार्मूला कहा जाता है। पे अटेंशन, है ना। ये सब क्या है, C2H6 क्या है, बिल्कुल ये भी क्या है, ये सब के सब मोलेकुलर फार्मूला है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको बोला गया है कि क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि मोलेकुलर फार्मूला बनाइए C2H6 का, है ना, या आपको कहा गया है कि एक ऐसे हाइड्रोकार्बन का एल्केन का कंपाउंड बनाइए जिसमें 2 कार्बन होते हों। एल्केन बोल दिया है मतलब CnH2n+2 का फार्मूला फॉलो हो जाएगा और आपको उसका मोलेकुलर फार्मूला ये मिल जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब सारे बॉन्ड को शो कर देना, कैसे कैसे बॉन्डिंग हुई है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में शो करना। मैंने स्टार बना दिया है, आप क्रॉस करके कुछ और तरीके से कोई और सिंबल यूज़ करके बना सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देखने की कोशिश करिए, है ना, आपको आसानी से समझ में आएगा ये सब। सो स्टूडेंट्स, C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कैसे बनाएंगे। अब देखिएगा CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, मतलब कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होगी, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होगी बेटा, C2H6 है, मतलब ये फार्मूला किसको फॉलो कर रहा है, CnH2n, बिल्कुल। और अब इसमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कैसी होगी, बिल्कुल सिंगल होगी। अब आपको ऑक्टेट पूरा करना है तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं इसके, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, देखो 1 2, है ना, 2 हुए। 2 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, हाउ मनी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से बोलिए, यस 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से हो जाएंगे। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर भी इस तरह से कर देते हैं। आप यहाँ पर लगाएंगे किसको, तो C के साथ में कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। दोनों कार्बन को मैंने एक 3 हाइड्रोजन बांट दिए बराबर बराबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिएगा कार्बन का ऑक्टेट, दोनों कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। और ये क्या है, इट इज़ हाइड्रोजन जो अपना ड्यूप्लेट पूरा किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने जो यहाँ पर बनाया है ये स्ट्रक्चर, इसको कौन सा फार्मूला कहते हैं, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे इसे और मुझे बताएंगे क्या कि ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे जो स्ट्रक्चर बना है ये कैसा है, कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला कि इट इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए इसको खुद से बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, एक कंपाउंड में और बनाऊंगा और आप मुझे बताएंगे। चलिए, तो इफ़ n = 3 है तो मुझे क्या बनाना है, मुझे एल्केन बनाने को बोला गया है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 होते हों। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ CnH2n+2। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या लेनी, मुझे 3 लेनी है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ C3H को लिखता हूँ और 2 ×
n का मतलब क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, यस बिल्कुल, +2। ओके चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मुझे मिलेगा, बोलिए C3 है 2 3 जा, बोलिए 2 3 जा 6 और 6 + 2 कितना होगा, H8। यस, वैसे आप इसको देख के भी जान सकते हैं कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। कैसे सर, अगर कभी हाइड्रोजन कार्बन के नंबर के दुगुना से 2 ज़्यादा हो, ये वर्ड थोड़ा कठिन लगता है, आप इंग्लिश में समझिए। इफ़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ कार्बन देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, दुगुना से 2 ज़्यादा है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, C3H8 है, इसका फार्मूला खुद से बनाइएगा। अब C3 है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, C3 मतलब कार्बन को शो करने के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। यस, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा C3 कहीं पर है मतलब प्रोप बनेगा। और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, यस बिल्कुल, अगर CnH2n को फॉलो कर रहा है, या बोला गया है कि एल्केन है, या बोला गया है कि सैचुरेटेड है, तो पक्का है उसमें सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा। सारे कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल होगी और इसका नाम आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोप और एन। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई वावेल आ जाता है और यहाँ पर भी वावेल है तो एक वावेल कैंसिल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर तो ऐसा कोई नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखेंगे प्रोपेन है। इसका स्ट्रक्चर जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फिर से एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। C3 है तो तीनों को कैटनेशन करवा दीजिए, बिल्कुल। और फिर हमारे पास हाइड्रोजन 8 हैं, ऐसे लगाइए हाइड्रोजन को कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, सभी कार्बन का, और किसी का ऑक्टेट एक्सटेंड ना हो जाए, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो चलिए मैं बॉन्डिंग करता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, देखिएगा क्या है, मैंने 1 2 3 4 एक कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड बना दिए हैं। यहाँ सेकंड में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, वैसे हमने पढ़ा था कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 बॉन्ड है। ओके चलिए हाइड्रोजन को लगाना शुरू करिए, फटाफट आप मेरी हेल्प करिए। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को लगाया 1 2 3 हाइड्रोजन 1 यहाँ पर। चलिए मैं पहले वाले हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट 1 2 3 4 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट कार्बन। आप सेकंड का खुद से गिनिए, थर्ड का भी गिनने की कोशिश करेंगे, आप मुझे बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया यार, ये C3H8 का मोलिकुलर फार्मूला है कि स्ट्रक्चर फार्मूला है, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने बनाया है इसका जो फार्मूला है, और ये अलग फार्मूला है, इसका नाम है। तो नाम कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये हम समझ गए हैं। चलिए एल्केन के कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इसके ब्रांचिंग को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इफ लेते हैं कि इफ n = 4 है, मतलब n = 4 है, तो इसके नाम में ब्यूट जरूर आएगा। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फार्मूले में कि भाई CnH2n+2 है। तो देखिएगा इस फार्मूले को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, Cn, और H2 है तो 2 लिखता हूँ, और n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह यहाँ पर 4 हो जाएगा, और आपने कहा +2 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल Cn 2 4 जा 8, और 8 + 2 कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ C4 और H10। ये इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो देखिएगा नाम देने के लिए क्या होगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट। ब्यूट माने क्या हो जाता है, 4, 4 कार्बन को शो करने के लिए ब्यूट कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी, सिंगल होगी। क्यों सर, क्योंकि इस एल्केन के फार्मूले को फॉलो कर रहा है। आज की क्लास में हम लोग एल्केन के बारे में ही बात करेंगे। तो ब्यूट है और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, एन है, सिंगल है। आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ब्यूट + एन, आप अलग अलग करके लिखें और फिर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से इनके नाम बन जाएंगे। ब्यूटेन ये ऐसी गैस है जो हमारे घर के सिलेंडर में हुआ करती है। एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट ब्यूटेन होता है, हालांकि ऑक्टेन भी होता है, लेकिन ब्यूटेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी गैस। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से आप लोग मेरी हेल्प करिएगा। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल C4 है तो देखिएगा पहला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4 है ना, इस तरह के मैंने बना लिया है यार। अच्छा अब आप क्या करेंगे, देखिएगा अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। हर एलिमेंट ऑक्टेट के पीछे परेशान है, तो कैसे करेगा यार, मैं यहाँ पर ऐसे बॉन्डिंग लगा देता हूँ, है ना, 4 बॉन्ड टेट्रावैलेंसी के हिसाब से मैं कर देता हूँ। और हाइड्रोजन कितना पूछेगा, देखो यार यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को लगाने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4। चलिए ऑक्टेट को काउंट करिए, 1 2 3 4। इस कार्बन में ध्यान से देखिए, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 3। आप इससे अधिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भैया, अरे यार ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। अब यहाँ पर तो ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इसमें कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड हैं अराउंड। एक कैटनेशन वाला है और 3 हाइड्रोजन के साथ में है, बिल्कुल। यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन को लगाता हूँ
और आपका ड्यूटी ये है कि प्लीज़ पे अटेंशन, आप लोग कोशिश करिए कि इसका ऑक्टेट सबका चेक करिए, क्या सभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए इसका गिनिए। यस, मैं रैंडमली इसको लिया हूँ। 1 2 3 4 4 बॉन्ड है इसके अराउंड में। 4 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 1 बॉन्ड पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, देन 4 बॉन्ड पेयर मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। सभी मैं इसके और तरीके से लिख सकता हूँ क्या, तो पे अटेंशन। देखो बेटा, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है इसको, आप ध्यान रखेंगे बेटा। इसी में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH। ध्यान से देखिएगा, CH में कितने हैं, CH3 है। फिर क्या लिखा हुआ है, CH, इस C में कितने हैं, देखिए CH2 है। इस C में कितने हैं, तो आप लिख दीजिए CH2 और इसको लिख दीजिए, इसको कहते हैं CH3। फिर से देखिए 4 कार्बन यहाँ पर है, 4 कार्बन यहाँ पर भी है। ये फर्स्ट कार्बन में कितने हाइड्रोजन है वहाँ लिख दिया। इसको कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। हालांकि इसका नाम अलग से आता नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी ब्यूटेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C4H10। इसका ये मोलिकुलर फार्मूला है और स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये कंडेंस्ड फार्मूला है। तो हमने अभी क्या देखा, किस तरह से मैंने ब्यूटेन तक बनाया है। आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, बाकी सबका डेकेन तक का खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर करेंगे, है ना। तो सारे कंपाउंड का क्या क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, पे अटेंशन, आप स्ट्रक्चरल फार्मूला ज़रूर बनाएंगे और सबका नाम लिखिएगा और सबकी स्ट्रक्चर को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, आगे मैं चलता हूँ कि किसी स्ट्रक्चर को क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं या कुछ और हो सकता है, क्या इसमें कुछ ब्रांचिंग भी हो सकती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल ही आइडिया है, ध्यान से देखिएगा। मैं चेंज करने वाला हूँ। मैंने क्या लिखा है, C4 लिखा है। यहाँ पर मैं कुछ चेंज करता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ और एक को साइड में लगा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या ऑक्टेट कंप्लीट है किसी कार्बन का, बिल्कुल नहीं है। मैंने स्ट्रेट चेन लगा करके स्ट्रेट चेन बनाया था, यहाँ पर मैंने ब्रांचिंग कर दिया है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, ब्रांचिंग कैसे होती है, ब्रांचिंग, है ना। कार्बन की ये भी एक टेंडेंसी है कि ब्रांच बना सकता है, रिंग चेन बना सकता है, कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसके। तो ब्रांचिंग कैसे करेगा, इसी का मैं स्ट्रक्चर नंबर भी बनाता हूँ, ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर नंबर भी बनाता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिएगा इसका फार्मूला तो वही रहेगा, ब्यूटेन का C4H10 ही रहेगा, लेकिन हम इसको अरेंज ऐसे कर सकते हैं। मैं सभी कार्बन के अराउंड में ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 1 2 3 है, 3 बॉन्ड है ऑलरेडी, एक और बन सकता है कि नहीं, यस आपने सही कहा, बन सकता है। यहाँ पर एक बॉन्ड में बना देता हूँ, इसमें एक ही बॉन्ड बना है, मतलब 3 बॉन्ड और बनेंगे और लास्ट वाले में 1 2 3, 1 पहले से बना है, 3 मैंने और बना दिया। फिर से देखिएगा, आपको क्या करना है, कुछ माथा पच्ची नहीं है। कार्बन के चारों तरफ एक कार्बन को पकड़ लीजिए, इसके चारों तरफ कुल कितने बॉन्ड होने चाहिए, तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, क्यों, ऑक्टेट से एक्सटेंड ना हो जाए। तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा एक H यहाँ पर लगाया, H। चलिए यहाँ पर भी H लगा देता हूँ, जहाँ जहाँ खाली वैलेंसी है मैंने वहाँ पर H लगा दिया है। H अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। आप चेक करिए इस फार्मूले में क्या 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यस। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन है, गिन लीजिए आप अच्छे से। सर ऐसा बनाएंगे कि ऐसा बनाएंगे, ये क्लियर करिए भाई। पहले देखिए, अगर कहे कि ब्रांच चैन बनाइए ब्यूटेन का, तब आप ऐसे बनाइए। जब केवल लिख दे ब्यूटेन, तब आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए। ये ब्यूटेन है, लेकिन ये ब्यूटेन नहीं है, इसका नाम कुछ और है। स्ट्रेट चैन में जब कोई ब्रांचिंग हो जाती है, मैं इसका कॉमन नेम लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको आइसोब्यूटेन कहा जाता है स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। इसका एक कॉमन नेम है, ध्यान रखेंगे इसका। इट इज़ द कॉमन नेम, घर का नाम होता है, जैसे छोटू, मोलू, है ना, बिन्नू, गोलू, मोनू, है ना, छोटू, ऐसे नाम हुआ करते हैं, वैसे ही ये घर का नाम है, कॉमन नेम है ना। आईपीएससी का नाम क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। आईपीएससी क्या करता है, इसको इस तरह से कंसीडर करता है कि मेन चैन क्या है यार, मेन चैन इतनी है, प्रोप है ये, और ये साइड चैन है। इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इस बार नॉमेनक्लेचर में। तो स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, इसका जो आईपीएससी नेम होता है, आईपीएससी नेम थोड़ा सा अलग अजीबोगरीब टाइप का होता है, आप पढ़ेंगे। 2 मिथाइल कहते हैं इसको, मिथाइल ग्रुप कहते हैं, अलग से लगा हुआ छोटा सा 2 मिथाइल प्लस ये क्या है सर, ब्यूटेन, जैसे प्रोपेन में तो एक प्रोप है, इसको कहते हैं प्रोप। और कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है, तो कैसा है, सिंगल है, तो प्रोपेन। इसका नाम सर 2 क्यों लगा दिए आप, अरे यार नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 कार्बन ये है, नंबर 2 कार्बन ये है, नंबर 3 कार्बन ये है। तो 2 नंबर के कार्बन में
CH3 ग्रुप जहाँ कहीं लगा हुआ मिल जाए उसको मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मिथाइल ग्रुप लगा, इसको मिथाइल कहते हैं। CH3 को, इस ग्रुप को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। ये एक इस तरह का फंक्शनल ग्रुप हुआ करता है। हालांकि इन दोनों की प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों की एक जैसी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होगी। चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब जब IUPAC नाम आप लिखें तो सबको प्लस को हटा दीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए। नाम और नंबर के बीच में हाइफन होना चाहिए, IUPAC का नियम है। तो आप लिखेंगे IUPAC नेम आपके ID पासवर्ड की तरह होता है, या तो पूरा नंबर मिलेगा तो 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने केस सेंसिटिव भी होता है, हाइफन और डॉट का स्ट्रक्चर का महत्व होता है। तो 2 मिथाइल और इसको कहा जाएगा प्रोपेन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई किस तरह से मैं इसका ब्रांचिंग भी कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ब्यूटेन का इससे अधिक और कोई फार्मूला नहीं हो सकता है ना। ब्यूटेन का तो स्टीयर चेन बनेगा और क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन भी ब्यूटेन का ही एक पार्ट है। सर कैसे पार्ट है, चलिए इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किसी कंपाउंड में के स्ट्रक्चर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है और उसमें इनके और इनके प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्केन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस एल्केन के स्ट्रक्चर को और कई तरीके से भी लिख सकते हैं, साइक्लिक बना करके, या इसको हम लोग रिंग चेन बनाकर कैसे कर सकते हैं, डबल बॉन्ड में चेंज करके कैसे शो कर सकते हैं। चलिए इन सबको हम लोग अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम लोग ब्रांचिंग को समझने की कोशिश करेंगे, होमोलोगस सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।